हो गए साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। ए लड़के, मेरे जूते साफ कर। रुको तुम भाई, ये कौन सी तमीज होती है? पहले तो अपने पैर पीछे रखो, उसके बाद साफ कराओ और ये जूते उतार के दो। अबे तू कौन है मुझे बताने वाला मेरे जूते कहाँ रखने कहाँ नहीं? मैं कौन होता हूँ कौन नहीं है मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता, लेकिन तुम्हारे अंदर इतनी तो तमीज होनी चाहिए कि तुम अपने जूते साफ करा रहे हो किसी से, ऊपर से पहन के। अरे वो लड़के कम से कम उतार के ही दे दो जूते, वो साफ करके तुम्हें दे देगी। ये कौन सी तमीज होती है? अबे तुझे इतनी दिक्कत हो रही है, तू कर दे जूते साफ। वो तो लड़की है, चल मान लिया, तू तो लड़का है, तू कर दे साफ। यहाँ पर नंबर बना रहा है अपने। लड़की है तो मतलब ये सोच रहा है तू उसको इम्प्रेस कर लेगा। अबे तेरे जैसे सुबह शाम तक 36 देखता हूँ, तू जानता नहीं है मुझे कौन हूँ मैं। तू जूते साफ कर। देख भाई, मैंने माना तू मेरे जैसे कितने देखता होगा, लेकिन इंसानियत के नाते तेरे अंदर इतनी तमीज होनी चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। तो एक बात सिंपल सी सोच, इसकी जगह तेरी बहन होती और यही सब काम कोई और कर रहा होता तो तेरे को अच्छा लगता क्या? अबे वो सुन, हमारे माँ बाप ने ना इतना कमा रखा है, इतनी मेहनत कर रखी है कि हमारी साथ पुश्ते ना आराम से बैठ के खाएंगी। तुम्हारी तरह जो है ना ये रोड पे नहीं घूमेंगी। अपनी औकात में रह के बात कर, सामने वाले को देख ले कौन है कौन नहीं। अबे तू क्यों शांत बैठी है? मेरे जूते साफ करना, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। तुम्हारे घर वालों ने पैसे तो कमा लिए, काश तुम्हें थोड़े से संस्कार भी दिए होते तो तुम ऐसा नहीं कर रहे होते जैसा तुम आज कर रहे हो। अबे ओ, यहाँ पर संस्कार की बातें मत कर। मुझे पता है मेरे माँ बाप ने कितने अच्छे संस्कार दिए कितने नहीं, मैं वो तुझे नहीं दिखाऊंगा। तू जैसे गलीच आदमी को समझ भाई, अपना काम कर जाके, तेरी तरह ठाली नहीं हूँ मैं। मुझ पे ना करोड़ों का काम है, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है, मुझे जूते साफ कर लेने थे, उसके बाद बात करूंगा। चाहे मेरा नंबर ले लियो, बाद में मिल लियो मुझे। चल भाई जल्दी साफ कर। भाई होगी तेरी कोई महंगी डील, लेकिन ये जो तू कर रहा है ना बहुत गलत है। तू अगर इतनी बड़ी डील करता है, इतना तेरे पास पैसा है, इतना तेरे पास काम है, तो क्या तू ऐसे रहता है? ये रहने का तरीका, ये वे ऑफ लिविंग है तेरी, इस तरीके से बिहेव करना किसी के भी साथ? अबे मेरी वे ऑफ लिविंग की तो तू बात ही मत कर। तेरे जैसे लोग ना सपने देखते रह जाते मेरी तरह जीने के लिए। और हाँ, तुझे जूते साफ करने हैं कि नहीं करने, या फिर जाऊं मैं यहाँ से? साहब कोई बात नहीं, आप रहने दीजिए, ये तो हमारा काम है, हम कर देते हैं। हेलो, या आई विल बी देयर इन 5 minutes। ओके। ये ले 500 रुपये, जो बचे उन्हें टिप में रख ले, क्योंकि तेरे पास गरीब ग्राहक ही आते होंगे जिनकी औकात नहीं होती होगी। सुनो, मुझे एक बात बताओ, तुम्हें बुरा नहीं लगता जब ऐसे बदतमीज ग्राहक तुम्हारी दुकान पे आते तुमसे काम कराने? क्या ही बुरा मानना साहब, ऐसे लोग तो रोज आते हैं और रोज ऐसे ही बदतमीजी करते हैं, पर परिवार चलाने के लिए काम तो करना ही पड़ेगा ना। और वैसे भी मैं अपने घर में अकेले कमाने वाली हूँ। वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या कभी तुमने ये नहीं सोचा कि ये काम छोड़ के कोई अच्छा काम करो, कोई कहीं पे जॉब करो, या फिर कुछ और अपना बिजनेस स्टार्ट करो, इससे बढ़िया कोई इज्जत वाला काम करो? क्योंकि काम ही अच्छा है, मैं मानता हूँ, लेकिन लोग ये सोचते हैं बहुत छोटा काम है, और जो लोग छोटा काम करते हैं ना उन्हें ऐसे रही ज़्यादा इज्जत नहीं देते। साहब आप तो जानते हैं ना, आज के ज़माने में बिना सिफारिश के कहाँ नौकरी मिलती है, और हम इतने गरीब लोग हैं, हमारे कहाँ बड़े लोगों से इतने संबंध कि हम किसी से सिफारिश लगवा के नौकरी पा सके। मैं मानता हूँ गरीब लोगों के साथ ऐसा अक्सर होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोशिश करना ही छोड़ दें। तुम्हारी एक जगह नौकरी नहीं लगी तो दूसरी जगह ट्राई करो, तीसरी जगह ट्राई करो, अरे कहीं तो जॉब लगेगी। कम से भी कम ऐसी सोच और ऐसे लोगों से तो दूर बच पाओगी तुम। साहब कोशिश बहुत की, जहाँ भी इंटरव्यू देने गए वहाँ पर हमें भगा दिया गया। कौन हम गरीब को नौकरी देगा? अच्छा, अगर मैं तुम्हें जॉब ऑफर करूँ तो क्या तुम जॉब करोगी? जॉब? साहब कैसी जॉब? मेरे 3 बहुत ही बड़े वेजिटेबल फार्म हैं जिनमें मैं अलग अलग तरीके की सब्जियां उगाता हूँ, और साथ में मेरे कई सारे बाग भी हैं जिनमें मैं अलग अलग तरीके के फल लगाता हूँ, और उन सब का जो कलेक्शन होता है उसका हिसाब करने के लिए मुझे कोई एम्प्लॉय नहीं मिल रहा है, क्योंकि मैं तो बहुत बिजी रहता हूँ, इधर उधर जाना भी पड़ता है, गाँव में भी सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। उसी वजह से मेरे पास कोई ऐसा इंसान नहीं है जो उन सब चीज़ों को संभाल सके, उन सब का कलेक्शन देख सके, उनकी अकाउंटिंग देख सके।
और तुमने बताया तुम तो पढ़ी लिखी हो, तो ये काम तुम बहुत आसानी से कर लोगी। हाँ साहब, मैं कर लूंगी जॉब, मैं कल आ जाऊंगी। अरे कल क्या, तुम अभी चलो, अभी मैं तुम्हें दिखा देता हूँ क्या काम करना है, कैसे काम करना है। अभी? हाँ हाँ अभी चलो तुम। ठीक है साहब। धन्यवाद साहब, मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी देने के लिए। आज के समय में कौन किसकी मदद करता है। अरे इसमें थैंक यू की कौन सी बात है, तुम पढ़ी लिखी हो, तुम टैलेंटेड हो, तुम ये काम करना डिजर्व नहीं करती, तुम कोई अच्छा काम करना डिजर्व करती हो। मैं तो सिर्फ तुम्हें वो दे रहा हूँ जो तुम डिजर्व करती हो। आओ चलो।